students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss fitting of the exponential curve. Now exponential curve हमारे पास है y is equal to a e raised to power bx. y is equal to a raised to power bx. अब देखिए इसको हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, या तो log ले लें बोथ साइड्स या फिर हम ln ले लें। log का मीनिंग होता है log means log base 10 एंड ln का मतलब हमारे पास क्या होता है log एक्सपोनेंशियल। तो दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। तो दोनों के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो है डिफरेंट बनेगा। जैसे log 10 के अकॉर्डिंग मैं करूं तो टेकिंग log बोथ साइड्स वी विल गेट log ऑफ 10y log of a into b is equal to log a plus log b. So log of a plus log of e raised to power bx. अब log में जब पावर ऊपर हो तो पावर क्या जाती है आगे, सो वी विल गेट, और यहाँ पे log बेस 10 है, सो log बेस 10 y इज इक्वल टू log बेस 10 a प्लस bx log बेस 10 e। और इसको आप मान लो कैपिटल Y, इसको आप मान लो कैपिटल ऑफ A प्लस इस टर्म b log, इस टर्म को मान लो आप कैपिटल ऑफ b इंटू स्मॉल x। ये जो b log e log बेस 10 e है उसको आप मान सकते हैं यहाँ पे कैपिटल ऑफ b एंड x। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है जब हम ln लेते हैं दोनों साइड्स, टेकिंग ln बोथ साइड्स, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस ln e bx। सो ln y इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस bx हमारे पास आ जाएगा ln e। ln e मतलब log बेस e इंटू e, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ bx। सो ln y इज इक्वल टू ln a प्लस bx। इसको आप मान लो कैपिटल ऑफ y, इसको मान लो कैपिटल ऑफ a, इसको मान लो सिंपल bx या फिर कैपिटल ऑफ bx भी मानते हैं। इस b को आप कैपिटल ऑफ b मान लो और x को कैपिटल ऑफ x मान लो, या फिर आप इससे भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव टू फिट दिस कर्व y is equal to a e bx। अब मैं यहाँ पे ln वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, आप log वाले से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू देखिए हमें फिट करना है कर्व, एक एक्सपोनेंशियल कर्व। तो हमने भी पीछे डिराइव किया था ln के लिए, हमारे पास ln y is equal to ln a plus bx। मैंने यहाँ पे ln y को y पुट किया था, ln a को कैपिटल A पुट किया था एंड bx को एज इट इज रखा। मेरे पास इक्वेशन आ जाती है y is equal to a plus bx। अब मुझे दो इक्वेशन निकालने ताकि मैं दो कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो समेशन y दोनों तरफ समेशन ले लेते हैं, समेशन a प्लस b समेशन x। तो यहाँ पे कांस्टेंट का समेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x। हम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन दिस वन बाय x, तो समेशन x y स्मॉल x रे y इज इक्वल टू समेशन ऑफ x a प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल x है। तो अब हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाती है, इन दोनों को हम सॉल्व करके हमारा जो है वो आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को एक बार साइड में लिख लेते हैं, दैट इज समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x एंड समेशन x y इज इक्वल टू समेशन x a प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करिएगा मेरे साथ साथ। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 1 5 7 9 12 और y की वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10 15 12 15 21। अब देखिए हमारे पास जो y है ये स्मॉल y है, ln y जो है स्मॉल y है, और ये वाला हमारे पास कैपिटल y है। तो कैपिटल y हमारे पास क्या होगा, स्मॉल y का log, मतलब कैपिटल y हम कैसे निकालेंगे, log ऑफ 10, log मींस यहाँ नेचुरल log ln लिख लेते हैं, ln 10 ln 15 ln 12 ln 15 ln 21। ये हमारा कैपिटल y की वैल्यू आ जाती है। अब हमें a को पढ़ा रहेगा, हमें x चाहिए, x हमारे पास है ही, और हमें x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 25 49 81 144। इन सब का सम करेंगे हम, और इन सबको कैलकुलेटर से निकाल के इन सभी का हम सम करते हैं। यहाँ पे मैंने सभी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ से मैंने ln की वैल्यू और इन सभी का सम। अब देखिए यहाँ पे x y की भी नीड थी, तो स्मॉल x और कैपिटल y, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन दैट इज ln 10, नेक्स्ट इज 5 ln 15, नेक्स्ट इज 7 11
ln 12, 9 ln 15 अप टू सो ऑन, सब का एडिशन कर लिया, इन सभी का भी सब चीजों का मैंने एडिशन कर लिया जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, समेशन ऑफ कैपिटल वाई, मतलब इसका समेशन हमारे पास क्या है 30.2481 एन, एन की टर्म्स है 1 2 3 4 5, सो 5 ऑफ कैपिटल ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, दिस समेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 34, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 34b। नेक्स्ट इज समेशन ऑफ एक्स वाई, दैट इज 94.1439 इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, मतलब समेशन ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि एक कांस्टेंट हमारे पास समेशन एक्स, समेशन एक्स हमारे पास 34 है तो यहाँ पे आ जाएगा 34a प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 300 इंटू बी। अब बात होती है हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है हमारे पास कैसे सॉल्व आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप 34 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इन दोनों के कोएफिशिएंट जो है सेम बन जाए। इसको 5, इसको 34 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। तो जब आप इनको सॉल्व आउट करोगे कैलकुलेटर से तो देखते हैं क्या इक्वेशन आती है। जब मैंने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, इसको 34 से इसको 5 से, तो मुझे ये दोनों इक्वेशंस मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो a का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास सेम हो गया, सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है दैट इज -20.2841 इज इक्वल टू -344 इनटू b। तो यहाँ से हमने डिवाइड करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली दैट इज 0.0589, तो ये हमारे पास क्या आती है b की वैल्यू। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 34 और 5 को हमने बाद में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों किसी भी इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट करके कैपिटल A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी 2.2491। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल Y इक्वल टू A प्लस bx, दैट इज कैपिटल Y इक्वल टू 2.2491 प्लस 0.0589x। लेकिन हमें इक्वेशन तो इस टाइम में चाहिए ना, y इक्वल टू A प्लस e raised to power bx। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्मॉल b की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमें चाहिए स्मॉल a की वैल्यू, तो हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 2.2491 और यहाँ से हमें पता है कि जो ln a है वो हमारे पास हमने उसको a लेट किया था, सो ln a इज इक्वल टू योर a की वैल्यू हमें पता है ये दैट इज इक्वल टू ln a। अब ln को हटाने के लिए हमें दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2.2491 इज इक्वल टू a। जब एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी ये, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू a दैट इज 9.4792 e raised to power bx। हमारे पास b की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 0.0589x। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है जो हमारी गिवन कर्व को क्या करती है, फिट करती है। अगर बाय चांस यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास वो पॉइंट्स में आ रहे हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है 5.5, यहाँ पे सपोज 5.5 a आ रहा होता और यहाँ पे सपोज 34 a आ रहा होता, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इस पूरी इक्वेशन को 5.5 से डिवाइड कर दो, दैट इज 13.2481 बाय 5.5, यहाँ पे 5.5 by 5.5a प्लस 34 डिवाइडेड बाय 5.5b, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन में भी इसका कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को 34 से डिवाइड कर देते हैं दैट इज 94.1439 डिवाइडेड बाय योर 34 इज इक्वल टू a प्लस 300 बाय योर 34 इनटू b। अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान है, हमारे पास यहाँ से a वाली टर्म जो कैंसिल हो जाएगी, सिंपली हमारे पास b मिल जाएगा। या फिर आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, आप इसके कोएफिशिएंट को 1 बना सकते हो, जो b का कोएफिशिएंट है ना उसका 1 बना सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को 34 से डिवाइड करके, सिमिलरली इस पूरी इक्वेशन को 300 से डिवाइड करके, उस टाइप से भी आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास पॉइंट्स में आ रहे हैं तो और सिंपल आ रहा है तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द फिटिंग ऑफ कर्व y is equal to a b raised to power x। अब इसके भी दो मेथड हैं, या तो आप log 10 लेके करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर ln से भी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। log वाला ज़्यादा फॉलो करते हैं, हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपकी बुक में कि log वाला यूज करते हैं, हम log वाला यूज करेंगे। तो टेकिंग log बोथ साइड, log विद बेस 10 y इज इक्वल टू, देखिए log ऑफ a इंटू b हमारे पास क्या होता है, log ऑफ a प्लस
जो है वो आगे जाती है। सो log बेस 10 y, यहाँ पे स्मॉल y है, इज इक्वल टू log बेस 10 a प्लस x log 10 b। अब मैं इस वाली टर्म को कैपिटल ऑफ y मान लेती हूँ, इस वाली टर्म को कैपिटल ऑफ a मान लेती हूँ, प्लस x एज इट इज इस वाली टर्म को मान लेती हूँ कैपिटल ऑफ b। एक इक्वेशन तो हमारे पास ही आ गई। अब नॉर्मल इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? नॉर्मल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिससे हम अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं a b। तो समेशन x समेशन y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a दैट इज na प्लस b समेशन ऑफ योर स्मॉल x। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड, समेशन x y इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से हम हमारी कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, हमें कैपिटल A और कैपिटल B तो चाहिए ही नहीं, हमें तो स्मॉल की चाहिए। तो हमें पता है कि log ऑफ 10a इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ A। तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंटी log ऑफ A। सिमिलरली b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंटी log ऑफ कैपिटल ऑफ B। फिर हम हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। और लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट टाइप। आपको इसको जब भी हमने टाइप डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते। हमारे पास में ये दो नॉर्मल इक्वेशन आई थी। हमने स्मॉल y को कैपिटल y को log ऑफ 10 स्मॉल y पुट किया था, कैपिटल है, एंड कैपिटल A को हमने log ऑफ 10 स्मॉल a पुट किया था, b को कैपिटल log 10 b। अब देखिए हम क्या करना है, इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन के लिए हमें समेशन ऑफ कैपिटल y चाहिए। कैपिटल y क्या है? log ऑफ 10y। तो ये हमें y दे रखा है, ये x दे रखा है, इसका हमें लोगरिथम निकालना है विद बेस 10 विद अ कैलकुलेटर। इसको कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व आउट कर लिया है कि इसका log 8.3 होएगा, log 15.4 होएगा। सिमिलरली सम, इन सबका जब सम करूं तो आपके पास आएगा 7.5422। ये टर्म तो होगी। फिर हमें वहां पे समेशन ऑफ x चाहिए, मतलब इसका सम चाहिए जो भी आएगा। फिर हमें सही x और y की मल्टीप्लिकेशन, तो x और y की मल्टीप्लिकेशन मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 * 0.9190, 3 * 1.1875, इन सब की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। फिर इसका सम चाहिए, दैट इज दिस। फिर हमें चाहिए कैप स्मॉल x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 4 9 16 25 36, इसका समेशन चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास x का समेशन आ रहा है 20। अब कुछ नहीं करना, गिवन इक्वेशन में पुट करना। सो कैपिटल ऑफ y का समेशन है हमारे पास 7.5422 इज इक्वल टू, एंड कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 टर्म्स है। सो 5 ऑफ कैपिटल ऑफ A प्लस B समेशन ऑफ x दैट इज 20 प्लस x y का समेशन दैट इज 33.1609 इज इक्वल टू A समेशन x, समेशन x इज 20 into A प्लस B x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का समेशन है यहाँ पे 90 into योर B। इसका तो बहुत आसान सॉल्व करना। आप इसको एक कोएफिशिएंट से बनाने के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखते हैं आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस इक्वेशन को जो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों में a का कोएफिशिएंट जो है सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे b की वैल्यू निकाल दी मैं, दैट इज 0.9921। अब इन दोनों में से किसी इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मेरे पास मैंने इस इक्वेशन में पुट की तो मेरे पास आ गई 0.3166। अब जो स्मॉल a है वो एंटी लॉग होएगा कैपिटल A का, और b होएगा एंटी लॉग ऑफ b। अब ये एंटी लॉग ऑफ A और एंटी लॉग ऑफ b कैलकुलेटर में अगर आपको नहीं पता मैं तो बता देती हूँ। ठीक है, आपको कैलकुलेटर में ऐसे दो बटन्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे लिखा होगा log डैश एंड डैश, मतलब यहाँ पे आप खुद भरिए यहाँ पे कौन सा log आपको यूज करना है। यहाँ पे आप भर सकते हैं log बेस 10 और यहाँ पे कोई वैल्यू, और यहाँ पे लिखा होता है आपके पास ln। इसके ऊपर एक येलो कलर से लिखा होता है e, और यहाँ पे लिखा होता है 10 raised to power समथिंग। यहाँ पे बॉक्स बना होता है और यहाँ पे बॉक्स बना होता है। जो ये चीज है ना, ये है एंटी लॉग ऑफ log एंड दिस इज एंटी लॉग ऑफ ln। तो आप 10 raised to power ये जो वैल्यू है आपकी उसके अंदर पुट कीजिए तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसके अंदर पुट करें तो आपको मिल जाएगा 1.9916। अब हमारी गिवन इक्वेशन में बनानी थी y = a b raised to power x, दैट इज 2.049 1.9916 raised to power 6। ये दोनों चीजें मैं आपको अभी कैलकुलेटर में शो करती हूँ कि एंटी लॉग हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है। देखिए मेरे पास केसीओ का कैलकुलेटर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो log दे रखा है आपको 10, उसके ऊपर दे रखा है 10 raised to power समथिंग। सिमिलरली यहाँ ln दे रखा है, उसके ऊपर दे रखा है e raised to power this। तो ये log का एंटी लॉग होएगा यहाँ से, जब आप शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे, और ये हमारे पास एंटी लॉग होएगा ln का। तो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग निकाला 0.299
2 1 का एंटीलॉग निकाला जो मेरे पास आया 1.9916 जो भी मैंने बोर्ड पे जो है सॉल्व किया हुआ है. सो बाय दिस यू विल कैलकुलेट एंटीलॉग. टिल देन practice the questions related to this fitting of curve. Let's meet in the next video with another fitting.